बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह एक नोटिस इशू किया गया है, यानी कि 15 जुलाई को जो बिहार एपीओ की प्री परीक्षा हुई थी उसका जो आंसर की है वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अभी इन्होंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता आंसर की में, बट फिर भी 15 जुलाई के बाद इन्होंने यहाँ पर 12 अगस्त को यहाँ पर आंसर की इशू की है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे नॉर्मली नहीं की है, किसके अकॉर्डिंग दी है, जो आपकी एम सीरीज़ थी, मास्टर सीरीज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है। अब आप बच्चों को करना क्या है कि उस सीरीज में वो प्रश्न कहाँ है वो आपको अपनी सीरीज में सर्च करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर लगा सकते, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, उन लोगों के पास, आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा है उनके अकॉर्डिंग, और उन लोगों के पास समय कम है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से किया है। और यहाँ पर ये जो सूचना है ये ऑब्जेक्शन के लिए है कि बिहार एपीओ की इस परीक्षा में जो आपका जीएस पेपर फर्स्ट है और जो लॉ पेपर सेकंड है, और जिसके आंसर की जारी कर दी गई है 12 अगस्त को, अगर जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में अपीयर हुए, अगर उनको लग रहा है कि कहीं किसी प्रश्न को उनको चैलेंज करना है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सारा का सारा कि आप कैसे करेंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है। ये परीक्षा के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। औपबंधिक उत्तर सहित प्रश्न पत्र क्रमांक के अनुसार तैयार किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर में कोई आपत्ति है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका के अनुसार ही आपत्ति अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए जो डैशबोर्ड है उस पर आप 14 अगस्त से 18 अगस्त तक, यानी कि टाइम कब है आप लोगों का, 14 अगस्त से स्टार्ट होगा और कब तक रहने वाला है, 18 अगस्त तक रहेगा। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आपको उस पर ऑब्जेक्शन क्यों है, आखिर ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, तो उसके साथ आपको जो प्रमाणिक साक्ष्य है, जो सोर्सेज है उनके साथ आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर शुल्क है, और ये शुल्क भी प्रति प्रश्न है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए है। अगर आप जितने भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, एक प्रश्न पर जो है 250 रुपये शुल्क के हिसाब से आपको देना होगा, यानी कि अगर 2 प्रश्न पर कर रहे हैं, 3 प्रश्न पर कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपके पैसे जो यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो भाई ये लोग अपनी मनमानी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जिन बच्चों को लग रहा है कि कौन से प्रश्न में उनको ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं।